14 सितंबर को कोलकाता के 5 दोस्त घूमने के लिए मंदारमनी जाते हैं। सभी की उम्र कम थी। वहां जायका इन होटल में ठहरते हैं। 15 सितंबर को जुमा की नमाज अदा करने के बाद समंदर में नहाने के इरादे से उतरते हैं। पानी की लहर तेज थी और सभी एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश में थे और इस चक्कर में सभी का खुद पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि समंदर में गहराई किस कदर है। वो डूबने लगते हैं। उनमें 2 किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन दीगर 3 साथी नवेद अख्तर, आतिफ हैदर और ओसामा डूब जाते हैं। उनमें एक की लाश उसी दिन मिल जाती है और बाकी 2 की लाशें 36 घंटों के बाद मिलती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इतने बड़े वाक़ात की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इस पर होटल के मैनेजर अशोक आदक से जब पूछा जाता है तो वो अखबार वालों को अपने होटल के बचाव के लिए कहते हैं कि सभी ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से ये ऐसा वाक़या हुआ। बच्चों के घर वाले लड़कों की मौत की वजह से पहले से ही गम से निढाल थे। अशोक की ये इस तोहमत से उनका गम और गहरा हो जाता है। ये लोग सब्र के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतज़ार करते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा होता है कि उनकी मौत डूबने से हुई है। उन लोगों ने कोई शराब नहीं पी थी। वाज़ह रहे कि इन लड़कों में एस हैदर साहब का भतीजा भी शामिल था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद घर वालों ने खामोश रहना बेहतर नहीं समझा। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जायका इन के मैनेजर अशोक से ये कहकर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया कि बच्चे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनके बयान से जो सदमा पहुंचा है उसका कम से कम अजाला हो जाएगा। और अगर अशोक आदक माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आइए सुनते हैं कि लड़कों के वालिदैन ने इस मौके पर क्या कहा और उनकी क्या मांग है। हमारे 3 बच्चों के डूबने की वजह कर जो 14 सितंबर को मंदारमनी तफरी करने के घूमने गए थे, उसी दरमियान वो डूब गए हैं। ये डूब गए तो ज़िंदगी जितनी था उतना हो गया, बाकी बुला लिया गया। लेकिन सबसे जो शौक करने वाली बात यह है कि जिस होटल में ठहरा था उस होटल का एक एसोसिएशन है और उन लोगों ने साथ साथ ये बयान दिया कि 5 लड़का पी के मस्त था, भूत अल्कोहल पिए हुए थे। इस बयान की वजह कर, स्टेटमेंट की वजह कर पूरे ख़ानदान का हमारा डिप्रेशन की तरह हो गया है, सोचो फिक्र हो गया, क्योंकि समाज में हम लोग के मुकाम आप जानते हैं और हमारे यहाँ कोई भी पीता होता नहीं, किसी किस्म को ड्रग्स नहीं लेता, शराब रब्ती नहीं लेता है। और वो जवान लड़का, नौजवान लड़का, एक तो नौजवान लड़के का डेथ हुआ, उस पर ये शराब पे इल्ज़ाम लगाना इंतहाई गलत काम है और काबिल मज़म्मत है। तो आज हम आप लोग इसे बुलाया है कि उनके एसोसिएशन के हेड ने यह कहा कि लड़का अल्कोहल पिए हुए था, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे डेथ सर्टिफिकेट का, पोस्टमार्टम का। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ये देखिए आ गया है, इस रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि डेथ जो है डूबने से नेचुरल डेथ हुआ है, अल्कोहल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, अल्कोहल नहीं था। लिहाजा ये ज़रूरी हो गया, लिहाजा ज़रूरी हो गया कि हम लोग बुला करके आप लोगों को इस बात को जो हकीकत सच्चाई उसको आपके सामने रखें। और ये मैसेज एसोसिएशन के हेड जो उनके जिन्होंने बयान दिया था वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का एक मुतालबा है कि जो जिसने ये बयान दिया है होटल की तरफ से, गेस्ट हाउस की तरफ से, उनको दोनों मरने वाले के फैमिली से माफ़ी मांगना चाहिए। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा और खामोश बैठे रहे तो बहुत मुमकिन है कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इसी मकसद को बताया कि एक तो जवान बच्चा चला गया, उसका शौक़, उसका गम, और दूसरा उस पर ये इल्ज़ाम जो नमाज़ पढ़ता था, बहुत ही सोबर लड़का था और अच्छी जगह जॉब करता था। मेरे ख्याल में ये है कि इन लोगों ने जॉब की वजह कर ही जो है ये बयान दिया है कि अल्कोहल में था। अल्कोहल साफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखा हुआ है, नो अल्कोहल। आप लोगों ने देखा है, कॉपी आपको दे रहे हैं, और उसमें नीचे में ये भी लिखा हुआ है कि नेचुरल डेथ हुआ, डूबने की वजह हुआ है। तो आज का ख़ास मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग उसको ये बताना चाहते हैं, जिससे उन्होंने बयान के ज़रिए से बदनाम करने की कोशिश की है, हम लोग उस सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। ये लोग अपना को क्लीन करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं कि जिसने ये बयान दिया है वो एक प्रेस का ज़रिया मरने वालों के वाकिन से माफ़ी मांगे
ताकि हम लोग को इत्मीनान हो, समाज के अंदर हम लोग का जो मुकाम है वो बहाल रहे। देखिए, मौत का जहाँ ताल्लुक है जी, तो मौत जिस जगह अल्लाह ने लिख दिया है वो आपको वहाँ खींच के ले जाएगी जी। बहुत सारे लोग समुद्र में तफरीह के लिए जाते हैं, नहाते तफरीह करते हैं। मैं भी कई मरतबा गया हूँ, पूरी गया हूँ, दीघा गया हूँ, लेकिन ये अपने पर डिपेंड करता है कि हमको किस हद तक आगे बढ़ना है। बाकी लोग जो है कुछ जोश में आकर के, नौजवानी के जोश में आकर के आगे बढ़ जाते हैं, और समुद्र का ढेउ जब फेंकता है तो आगे बढ़ते हैं, और जब वो टानता है तो बिल्कुल टानता चला जाता है, अब आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, और जब बैलेंस नहीं मिलता तो डूबना ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि गार्जियन हज़रात को, वालिदैन को, कि आप लोग जब बच्चे आपके जाना चाहें तो आप भी उसके साथ में जाइए ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि एक जवान लड़का, और ख़ास करके जब 4-5 दोस्त हो तो एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर देते हैं हर मामले में, खा वो मोटर बाइक का मामला हो, गाड़ी का मामला हो, स्विमिंग का मामला हो, जो नौजवानी जोश को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जाने में मना नहीं है, तफरीह करने की तो बात है, तफरीह तो करना ही चाहिए, लेकिन होश हवास को सामने रखते हुए करना चाहिए। और नौजवानों को ज़रूरी है कि वो अपने गार्जियन को भी साथ लेकर जाएं, ताकि गार्जियन की दुआएं और उनकी जो है हिकमत या उनका तजुर्बा से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया जनाब अशरफ हैदर साहब, आप तो एक यूथ आदमी है और सोशल एक्टिविस्ट भी बड़े पैमाने पे। समाज को और यूथ को क्या मशवरा देना चाहते हैं जो लोग भी घूमने जो जैसा कि अभी हैदर साहब ने कहा है कि गार्जियन को चाहिए कि जो नौजवान बच्चे होते हैं वो थोड़ा जोश में रहते हैं, तो उनको समझाएं कि किसी भी तरह से वो लोग जो है इस तरह से जाएं। तफरीह करने तो जाने ही, तफरीह का जगह ही है, तो आप तफरीह करें, लेकिन ऐसा जैसे आपका वहाँ पे जो आता रहता है ज्वार भाटा इस टाइप का आता है, तो उस वक्त अवॉइड करें। और रास्ता में जो गाड़ी चलाते हैं आजकल हम लोग देख रहे हैं मोहल्ला में किस तरह से नौजवान लड़के लोग गाड़ी चलाते हैं, ये वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को समझाए कि भैया ये मत करो, 4 वक्त की ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत शॉर्ट होता है, इसको अच्छा से रहो, बस यही मैसेज। आपका जी, गार्जियन को भी और यूथ को भी जी, यूथ को चाहिए कि किसी भी तफरीह के मामले में अपने जान से ज़्यादा तफरीह को तवज्जो न दें। जान है तो जहान है, अपने जान को हिफाजत करते हुए तफरीह करें। माँ बाप का लिहाज रखें कि जिनकी उम्मीदें वाबस्ता है वो अपने लिए न करें। आप आपके हैदर साहब के वालिद हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप गम में शरीक हम लोग हैं, मगर आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? नसीहत यही देना चाहेंगे कि मेरे साथ जो घटना हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो। जो भी है अपने पेरेंट्स और गार्जियन के साथ अगर जाएंगे तो उनको वो गाइडलाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसा भी भाई ने बताया कि 4-5 दोस्त जाता है, अब वो जैसे रेस करेंगे, हम आगे जाएंगे। इन लोगों को स्विमिंग भी नहीं आता था, जिसका वजह से आज ये हालात हुआ। ये देखने के दिन आया कि हमारा बच्चा हमारे बीच में नहीं है। जवान लड़का था, 25 साल का उम्र था, नया जॉब किया था। हम लोग उसके 1-2 साल में शादी कराने का सोचा था, सब अधूरा रह गया। और इसका आगे क्या? आपके बच्चों की जान, आपके बच्चों नहीं रहे, आप लोग इसका जिम्मेदार मानते किसको? होटल को मानते, इसलिए कि होटल वाला अगर गाइडलाइन देता तो ये नौबत नहीं आता। जैसे कि दीघा का आपको मिसाल दे रहे हैं, दीघा में हर चीज़ है, वहाँ पर कुछ भी होता है, दुनिया के स्टॉल लगे हुए हैं, रेस्क्यू टीम रहते हैं, कुछ भी हुआ दौड़ जाते हैं। लेकिन ये होटल जो है, ये होटल का सिस्टम है, इनका अपना गेट होता है, वो गेट से समुद्र में जाते हैं। होटल के छोड़कर कोई वहाँ रहते ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये चीज़ कहीं और होता, दीघा में होता, तो बच्चा हमारा बच जाता। अभी होटल वालों भी ध्यान देते नहीं हैं, ये सिर्फ अपना कमाने के लिए, बिजनेस के लिए धंधा करते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। जो भी मर गया बोलते पी के मर गया। थैंक यू सर। होटल वालों को खिलाफ एक्शन लेंगे, इसके लिए होटल एसोसिएशन है, आप लोग होटल एसोसिएशन में जाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जाना तो चाहेंगे, अगर वो अगर माफ़ी मांग लेते हैं, उनको नोटिस देंगे हम लोग। अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो कोई बात नहीं है, और नहीं मांगेंगे अगर फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या करना है, लीगली एक्शन जो होता है। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी छुपाने वाली नीचे में यहाँ पे देखिए, और मेडिकल ऑफिसर का कंट्रोल एसडी वो भी जी टोटल कितने बच्चे? बोलिए जी। वहाँ पे जो है 5 बच्चे नहाने गए थे, 2 बच्चे जो है इस हादसे में इनकी जान चली, 3 बच्चों की जान चली गई। तीनों का ये मिल गया लाश जो है? जी हाँ, तीनों की लाश मिल गई है, तस्कीन हो गई है। हम दोनों के पास रिपोर्ट है,
तीसरे के बारे में अभी उनको नहीं मिला है, वो जब मिलेगा तो अपनी को वेरीफाई करेंगे। नहाने गए थे और ये हादसा हो गया है। देखिए इनके दोनों फादर हैं जिनके बच्चे आप लोगों को पता है कि दोनों के फादर उसामा और आकिब दोनों के फादर यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात थी हम लोगों के लिए, इसलिए कि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और हर तरह से हम लोग जो है काफ़ी अदारे से भी जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी लोग हम लोग को इस तरह से बात आपस में कर रहे थे, हम लोगों के सामने नहीं कर रहे थे। हम लोग को इसके लिए काफ़ी दिली तकलीफ पहुँच रही थी। काफ़ी हम लोग को पता था कि ये चीज़ नहीं है, किसी भी हाल में ये चीज़ नहीं है कि हमारे ख़ानदान में कोई भी अल्कोहल नहीं लेता है या किसी भी तरह का ड्रग्स है। लेकिन हम लोग इसलिए कि वहाँ पे जो जब प्रेस उन लोगों ने कर दिया, वहाँ के जो एसोसिएशन है, तो हम लोग चुप थे, खामोश थे। हम लोग पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि जिसका जवान बच्चा जाता है उस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई वो शराब पी करके मरा। और जो जबकि ये वहाँ पे ये है कि जुमे के दिन था, ये लोग जब गए थे जुमा का नमाज पढ़ करके 1 बजे जमात भी थी, 1:30 बजे का वाक़या है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मुसलमान 1 बजे नमाज पढ़ेगा, 1:30 बजे अगर पीने वाला भी होगा, यहाँ तो पीने के बात नहीं है, वो भी इस तरह का नहीं करेगा। तो ये एक एसोसिएशन हमेशा ये काम करता है। कोई भी डूबता है, कोई भी मरता है, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए पॉलिसीज उनका बन चुका है। इसके खिलाफ हम लोग अभी देख रहे हैं, अगर उन लोगों ने माफ़ी मांगते तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ये लीगल कार्रवाई करेंगे। मगर उसको तो नोटिस भेजना पड़ेगा ना? बिल्कुल हम लोग नोटिस भेजेंगे, बिल्कुल हम लोग नोटिस भेजेंगे उनको। और ये रिपोर्ट भी हम लोग देंगे कि आपने ये बयान किया, इसको वापस लीजिए और आप लोग इससे माफ़ी मांगिए। अगर माफ़ी मांग लेते थे कि हमारा बच्चा तो चला गया है, हम तो आपका ऐसी अफसोस की बात है। आप देख सकते हैं लोग कितने गमगीन हैं, किस तरह से है। दोनों का 25 साल के बच्चे गए हैं, तो एक तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। उसके बावजूद इस तरह का जो बस हम लोग आज के दिल में बहुत ही रिलैक्स हैं कि जो इन लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाया था, अल्लाह ताला ने भी उसको साबित करके दिखा दिया और दुनियावी तौर पे आपने मेडिकल रिपोर्ट से भी इससे साबित हो गया है। और हमारा बेटा जिसका इंतकाल हुआ है उनका नाम है आकिब हैदर। ये लोग 14 सितंबर को यहाँ से गए थे और 15 सितंबर को ये लोग नहाने गए, जबकि वहाँ कोई रेड अलर्ट नहीं था, किसी ने मना नहीं किया कि मत जाइएगा। वो लोग नहाने के लिए गया वहाँ, उसके बाद उन लोग डूब गया, जिसमें 3 डूबा और 2 रिकवर हो गया, बच गया। एक का बॉडी उसी दिन मिल गया था और 2 का बॉडी मिसिंग था। ये 36 घंटे के बाद रिकवर हुआ। होटल वालों ने सब कह दिया वहाँ कि ये लोग पी के थे, जबकि हम लोग जाके गांव में भी मालूम किया, वो लोग भी यही बात कहा कि होटल वाले अपने बचने के लिए ये सब कहते हैं, जो भी मरता उसको यही कहते कि पी के मरा है। तो हम लोग तो ये शराब पी करके, तो हम लोग तो सुन के डिप्रेशन में चले गए थे। और ये रिपोर्ट जब आया तो थोड़ा हम लोग को जान में जान आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लड़का हम लोग का पीता नहीं, हम लोग को पूरा उम्मीद है, हम लोग का फैमिली में कोई भी नहीं पीता। किसी के ऊपर एक तो जवान लड़का चला गया है, उसके ऊपर तो आप ऐसा ब्लेम लगाइएगा तो सोचिए उसके गार्जियन के ऊपर, परिवार के ऊपर क्या बीतता है। तो यही हम बोलेंगे, होटल वाला जो है वो माफ़ी मांगे, और नहीं माफ़ी मांगे तो लीगली कार्रवाई होगा, वो हम लोग कोशिश करेंगे करने के लिए। जी, मेरा नाम नूरुल अहद है। मेरा नाम नूरुल अहद है। मेरे लड़के का नाम उसामा अहद है। और जो वाक़या है, 14 तारीख को हमारे बच्चे सब गए थे तफरीह के लिए, और 15 को जो है वो दोपहर में जो है नमाज़ पढ़ने, जुमा की नमाज़ के बाद वो लोग नहाने गए। उसमें हादसा हुआ और बच्चे जो है वो डूब गए। इसका तो कहाँ गए थे और किस होटल में गए? जी, मंदारमनी गए थे और होटल का नाम है जायका। होटल जायका इन में थे वो। और जो हादसा होना था वो हुआ, उस पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन होटल के एसोसिएशन वालों ने ये जो एक बयान दिया कि ये सारे बच्चे शराब के नशे में गए थे नहाने के लिए, इससे हम लोग बहुत ही डिप्रेशन में चले गए। और बच्चे जाने के गम के साथ साथ इस बात से हम लोग और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, यहाँ तक के लगा कि हम लोग को अब डूब मरना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है, जब हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई अल्कोहल उनके पेट्स में नहीं मिला है।
अब जबकि पोस्टमार्टम में नो अल्कोहल का जिक्र हो गया तो क्या आप राहत की सांस ले रहे हैं? मेरा वाला दो आपका इट इज नॉट माइंड सर उससे क्या दिखाई? अरे कोई भी दिखाए नहीं, छोटा वाला है यहाँ पर नो अल्कोहल लिखा हुआ है, हाईलाइटेड हम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। ऊपर में नाम इसी भी है। जगह में सब बच्चे जो है नीचे दिखा दीजिए ना, नीचे ये देखिए यहाँ पे जो है वो डेथ का रीज़न भी बताया हुआ है यहाँ पे। नीचे दे दो जी नेचर ये भी बताया हुआ है कि ये হ্যাঁ আজকে 14 তারিখ সেদিন ওরা নামেনি, চান করতে নামেনি। তার পরের দিন পরবর্তীকালে শুক্রবার জুমার দিন জুমার নামাজ পড়ে 1:30টায় এরা নেমেছে স্নান করতে। আর তখনই জোয়ার ভাটা এসে যায় আর দুর্ঘটনা ঘটে যায়, মারা যায়। আপনি বুঝতে পারছেন যার গান ছেলে 25 বছর ছেলে, এই বয়সের ছেলে যদি মারা যায় তার দুঃখ কষ্ট তো ওটা ছিলই। অথচ তারপরে যে একটা হোটেল অ্যাসোসিয়েশন একটা স্টেটমেন্ট দিল, ছেলেরা যারা মারা গেছে এরা সব মাল খেয়ে মদ খেয়েছিল, মদ্যপ অবস্থায় মারা গেছে। এটা এই যে মারা গেল তার দুঃখ থেকে বেশি কষ্ট দুঃখ এটাই ছিল। আর আমার সোসাইটিতে আমার একটা পরিচয় আছে, সবাই জানে, সবাই চেনে, আমার পুরো খানদানে চেনে, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস থেকে বিভিন্ন আমার অ্যাসোসিয়েশনে জড়িত। আর এই খবরটা আমাকে হয়তো আমাদের চোখের উপর কেউ মুখের উপর বলে না, কিন্তু পরের পিছনে যে গল্পগুলো এই শুনে শুনে আমাদের যে ভালো অবস্থা ধরে নেন, 1 মাস থেকে আমরা প্রায় যতদিন ঘটনা ঘটেছে 1 মাস থেকে আমরা সবাই ডিপ্রেশনে, কোনো কাজকর্ম করতে পারছি না, কিছু নিয়ে মাথায় একটাই যে আমাদের ছেলে 5টায় নামাজ পড়ে আর সেই ছেলেটা মাল খেয়ে, আর যার নিউজ হোটেল অ্যাসোসিয়েশন দিল সেই নিউজটা যত প্রেস সব ওই একটাই নিউজ চালায়, স্বাভাবিক যে রিপোর্ট দিয়েছে। যাক আমরা অপেক্ষা ছিলাম যে পোস্টমার্টম রিপোর্ট আসুক, সত্যটা আমরা জানি পোস্টমার্টম রিপোর্ট আসুক, তারপরে আমরা দেখি কি সত্য। পোস্টমার্টম রিপোর্ট এসছে আর ফার্স্ট ডে ভুলে গেছে বলতে, ফার্স্ট ডে যখন ডোবে ওরা রেস্কিউ টিম যারা ছিল ওরা দুজনকে উদ্ধার করে, উদ্ধার করার পরে একজন মারা যায় তখনই ফ্রাইডে, আর একজন বাঁচানো যায়, দুজন না খোঁজ, তার কোনো তথ্য নেই, কোনো হদিস নেই, খুঁজে 36 ঘন্টা পরে এক জায়গা থেকে পেয়েছে। তো এইটা ঘটনা তো বলে গেছে। তারপরে পোস্টমার্টম রিপোর্ট এখন এসছে আমাদের হাতে, পোস্টমার্টম রিপোর্ট ডাক্তার পরিষ্কার এখানে লিখে দিয়েছে ওখান থেকে যে কোনো অ্যালকোহল স্টোমাকে ছিল না, অথচ যে ডেথ ওটা ন্যাচারাল, যে ডুবে হয়েছে ওটাই, তার পিছনে কোনো কারণ নেই, ন্যাচারাল ডেথ। এটাই আপনাদের ডাকার কারণ যে সত্যটা প্রকাশ হোক, আপনার চোখে আসুক। দেখুন আমাদের কিভাবে মেন্টাল প্রেশার দিয়েছিল, এই প্রেশার এইভাবে করে ওরা, হঠাৎ করে ওরা নিজের ঘরে আর ওই দোষটা অন্য ভাই চেপে দেয়, যা অস্বাভাবিক সবসময় করে। আমরা চাই এর পরবর্তীকালে আর যে পরের ফ্যামিলি বা পরের যদি কোনো ঘটনা না ঘটে, যদি ঘটে তাহলে এইভাবে আমরা পরের সাহস পাবে না, এই সাহসটা হবে না যে আবার এই ভুল একটা বাচ্চা করে দেয়, ওটা হওয়ার সুযোগ ওরা পাবে না। ওদের অ্যাগেন্স্টে আমরা কোনো একটা লিগাল অ্যাকশনকে নিশ্চয়ই নেবো 100%। ওরা যদি ক্ষমা চেয়ে নেয় বা স্বীকার করে নেয় যে আমরা ভুল করেছি, আর ভবিষ্যতে এই ভুলটা করবো না। কারণ আমাদের মতো কত ইজ্জত ফ্যামিলি, মানুষ সম্মানিত ফ্যামিলি তার ছেড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে একটা কোনো নিউজ দিয়ে দিলাম আর সে সব জায়গায় প্রকাশ হয়ে গেল, তার ছেলে ওরা বোঝে ওদের অবস্থা, ফ্যামিলি অবস্থা, তার গোষ্ঠীর অবস্থা কি হবে, কত একটা প্রেশার একটা প্রেস নিয়ে ভোগে।